स्टार्ट योर फेस। तब मेघ, क्या बात, बहुत सुस्त नजर आ रहे हो। हाँ अंकल ऐसे ही मतलब। क्या बात बेटा, हाँ ऐसे सुस्त रहने से काम चलेगा? तुम लोग अभी यंग बच्चे हो, हाँ अभी स्कूल में पढ़ाई करते हो, एंड यू पीपल आर आवर होप, you people are our future, and if you behave like this, then what will be our future? Because you are young generation and young India। देखो बेटा, एक चीज बताते हैं, जब भी अगर आपको दुख लगे किसी चीज का, तो उसके रूट पे जाओ कि क्या कारण है। आप बोलोगे कि अंकल हमारे पास ये नहीं है, अंकल हमारे पास ऐसा है वैसा है, ये सब मत सोचो। आप सोचो कि आज जो आपकी लाइफस्टाइल है वो इंडिया के 70 करोड़ पॉपुलेशन की ड्रीम लाइफ है जिसको आप लीड कर रहे हो, फ्रैंकली स्पीकिंग। क्यों? क्योंकि देखो, अराउंड 5 करोड़ पॉपुलेशन इन इंडिया, दे आर हैंडीकैप्ड, आइदर दे डोंट नो हाउ टू टॉक और वॉक। आपके पास पांचों चीज है, आप देख सकते हो, सुन सकते हो, बैठ सकते हो। फिर कितने सारे ऑर्फनेज हैं जहां पर बच्चे पल रहे हैं, आपके पास नहीं, आपके पास 2 पेरेंट्स हैं जो गिफ्ट ऑफ गॉड है, जो आपकी केयर करते हैं। अब आप जब छोटे थे तो आप लैट्रिन करते थे, रोते थे, जगते थे, सब कौन करता था? मम्मी करती थी। तो इसके मतलब आपने जरूर कुछ अच्छा काम किया है। और हमारे यहाँ कहा जाता है कि अच्छा काम करने के बाद ही आपको इंसान के रूप में जन्म मिलता है। तो इंसान के रूप में जन्म पाने के बाद अब आप सोचो कि आपके पास क्या नहीं है। अब आप देखो कि पैंडेमिक के चलते करीब करीब 20 करोड़ जनता है जिसको खाना नहीं मिल रहा, आपको खाना मिल रहा है। तो 5 करोड़ हैंडीकैप, उसके बाद ऑर्फनेज हम 10 करोड़ पकड़ ले रहे हैं। 20 करोड़ को बस खाना नहीं है, आपके पास खाना है, आप चाहो तो अभी पेप्सी पी सकते हो, कोल्ड ड्रिंक्स पी सकते हो, कॉफी पी सकते हो, इवन आप हमको ऑफर करते हो एक से एक मिठाइयाँ। अभी टीचर डे में तुमने हमको जो मिठाइयाँ ऑफर की वो मोर देन 100 रुपीज की थी, सिर्फ खाने के लिए। अब आप सोचो, आप मेरे अकाउंट में पैसा डालते हो, आपके पास बेस्ट स्कूल है, उसके बाद आप देखो कि ड्रॉप आउट्स कितने इंडिया में, और उन ड्रॉप आउट्स के तुम उनसे ऊपर हो, और तुम अभी क्लास 12 में हो, और फ्यूचर में तुम जा रहे हो कोई एक ड्रीम लेकर। और रही बात मन, कभी मम्मी कुछ कह दी, कभी पापा कुछ कह दी, उसका मन में मत लो। क्योंकि देखो अभी तुम्हारा एक ही काम है, 2 व्यक्ति हैं जो तुम्हारे लाइफ में अपने आए हैं, दे आर लिविंग गॉड, चाहे वो आपके मम्मी और पापा हो। आज मान लीजिए कल रात को आप खाना खाए या नहीं खाए, मुझको मालूम हुआ? नहीं मालूम हुआ ना, आप बताइए। लेकिन आप, मम्मी और पापा तीनों को इफेक्ट पड़ रहा था, इसलिए कभी भी डिप्रेस मत हो। आप सोचो कि आपके पास क्या नहीं है। आपके पास कमरे हैं, आपके पास छत है, कितने लोगों के पास वो छत भी नहीं है, और अपना मकान है आपके पास, बहुतों को तो फ्लैट है, चिड़िया का डबरा है, हमारे पास तो फ्लैट है, लेकिन हम, आपके पास तो मकान है, कितनी गार्डनरी वहां पे है, कितनी चीजें हैं, आपको एसी है, आपके पास लैपटॉप है, आपके पास मोबाइल है, आपके पास उसको क्या कहते हैं, जिसको 24 आवर जो एक्सेस होता है, हम लोग भूल जा रहा हूं मैं नाम, इसका क्या नाम है, अरे भाई, वाईफाई। वाईफाई, यस। So you have all these kinds of things with you and it is a gift of God। बोलते ना अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल लव। आप तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हो, मैं भी जाता हूँ प्रेयर में, हमारे स्कूल में लिंगलैंड में हमेशा चैपल होती थी। नाउ आई एम मिसिंग फॉर लास्ट 2 years। So over there what they say that pastor or principal or vice principal, they always mention that there is unconditional love। So what is unconditional love? Unconditional love means that there is no condition। So अब आप सोचो कि आपकी मम्मी जो आपको प्यार से खाना खिलाती है, क्या उसी प्यार से किसी और को खिलाएंगी? नहीं खिलाएंगी, वो आपको ही खिलाएंगी। तो आप उनके वर्ल्ड हो। अभी आप कुछ नहीं हो, आप सिर्फ एक धूप बत्ती हो। धूप बत्ती समझते हो ना, जो जलती है, थोड़ी सी महक देती, अपने मम्मी पापा के लिए महक हो। जब वो सुबह दोनों उठते हैं ना, आपका चेहरा देखते हैं और आपके बारे में सोचते हैं। और आप क्यों सोचते हो? आप क्या, अरे अभी तो आपकी उम्र 18 वर्ष की हुई है बेटा, अभी एग्जाम दो, नवंबर में है, दिसंबर तक चलेगा, फिर मार्च में आएगा। डिप्रेशन कैसे? हाँ,
अगर तुम्हारा कहीं डाइवर्ट हो गया माइंड किसी लड़की के चक्कर में तो मत जाओ, क्योंकि देखो तुम्हारा भी टारगेट 25 ईयर्स, ये सब में मत फंसो, क्योंकि फंस जाओगे तुम्हारा माइंड वहां चला जाएगा। तितलियां आती है और तुम तो बहुत सीधे साधे बच्चे हो, उनको अपना मन दे दोगे, उसके बाद अगर वो तुमको डिच कर दी तो तुम सुसाइड कर लोगे। कभी मत करना। अपने मां बाप के लिए तुमको जिंदा रहना है और किसी के बारे में सोचना नहीं है। काका, मामा, चाचा, मौसी, कौन क्या बोल रहा है। तुम्हारे मान लो 4 दोस्ती है, तुम्हारे साथ कोई एग्जाम में बैठे हो, क्रैक कर गए और आप नहीं क्रैक कर पाए, आप क्यों सुसाइड करोगे? अरे बहुत पैसा है यार, आपकी दादी का फंड्स है, आपके पापा का फंड्स है, आपकी बिल्डिंग है 5 करोड़ की आज के डेट में, इतना रुपया पैसा होकर भी और चेहरा सुस्त बना कर रखे और कॉमर्स के स्टूडेंट हो। कॉमर्स स्टूडेंट मतलब क्या? पैसा पैसा पैसा, बाप ना बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। आज से 10 साल के बाद तुमसे कोई नहीं पूछेगा कि तुम कितने % मार्क्स लेकर आए। आज से 10 साल के बाद तुमसे पूछेगा कितना रुपया तुम्हारे पॉकेट में है। तो तुम्हारे पास तो बहुत सा रुपया है, तुम तो ऐसे ही करोड़पति आदमी हो। यू बॉर्न विद गोल्डन स्पून। फिर क्या सोचते हो? कुछ मत सोचो, तुम्हारे लिए वो भगवान सोच रहा है। तुमको सोचो ना कि तुम जब पैदा हुए तुम्हारा मुंह नहीं था, तब तुम्हारे पेट में मां का खाना पहुंच रहा था। जब पैदा हुए तब तुमको जीभ थी, दांत नहीं था, तो तुम्हारे मम्मी का दूध ठंडा, न गरम न मीठा, कितना बढ़िया मां का दूध। ऐसा दूध कोई मिलता है? कोई फ्रिज नहीं, कुछ नहीं। और दाल चावल खाकर मां बनाती हो दूध। ऐसा कोई साइंस आज निकला है? अभी अगर ऐसा कितने बड़े साइंटिस्ट आ गए, लेकिन अगर वो निकाल पाए ये चीज नहीं। वो दाल चावल खा के मां दूध बनाती है और तुमको देती है। दांत आ गए तब तुम्हारे लिए अलग खाना आ गया। तो भगवान तो तुम्हारी व्यवस्था करने वाला है, उस पर वो है। चाहे तुम उसको अल्लाह मानो, चाहे उसको जीसस मानो, चाहे उसको गॉड मानो, चाहे उसको वाहेगुरु मानो, चाहे राम रहीम, कुछ भी मानो, है वही परम श्रेष्ठ परमात्मा। आज मैं आपसे बैठ के बात कर रहा हूं, हम लोग आज करीब 6-7 महीने से हम लोग मिल रहे हैं। मैं आपको पढ़ा रहा हूं क्लास 12 में, और वो भी क्या, मैंने आपसे खुद अप्रोच किया कि क्या बेटा अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बोलना, फिर तुमने मुझको अप्रोच किया। लेकिन इस 6 महीने में हम लोगों ने कभी बैठ के सेटिंग नहीं की। तो ये क्या, आज भगवान की इच्छा थी कि मैं बैठूं। आज बारिश भी नहीं हो रही है, ये तो बारिश होती डिस्टर्ब होता, आपके पेट में दर्द हो जाता, आपका कोई ऑनलाइन क्लास आ जाता, आपके LTS क्लासेस आ जाते, मेरे कोई ऐसे वर्क आ जाते। ठीक नहीं, ऐसा नहीं हुआ आज, क्योंकि आज उसने कहा कि बैठ के हम और आप बैठ के बात करें। तो बात, सबसे बड़ी बात यह है कि आप कभी मत सोचना और जिंदगी से कभी मत घबराओ। जिंदगी में समस्या हमेशा आएंगे, ऐसा कोई था? भगवान राम, सोचो, रात को अनाउंसमेंट क्या हो गया? आप बन रहे हो राजा। सुबह बोला चलो, कहां? जंगल, वो भी 14 साल के लिए सन्यासी के रूप में। लेकिन जब रामचंद्र जी जब राजा बनने वाले थे, वो छोड़ के चले गए। कहां चले गए? जंगल। तो राम जी भगवान बन के लौटे। लक्ष्मण को कोई भगवान नहीं मानता, ना भरत को मानता, जबकि दोनों ही थे। लक्ष्मण भी रामचंद्र जी के साथ गए और भरत जो उनका छोटा भाई था वो जंगल में रहा, क्योंकि जब तक भैया नहीं आएंगे तब तक हम केयर करेंगे इस किंगडम का, और सन्यासी के रूप में। लेकिन वो भगवान बन के लौटे। तो जितनी प्रॉब्लम्स है, अभी हम लोग देखो ना, अभी कोविड आ गया, हम लोग बहुत डिप्रेस थे, क्या करेंगे, कैसे क्लास होगा। ऑनलाइन क्लास हुआ, व्हाट्सएप से पहले शुरू किया, अभी हम लोग डिजिटल क्लासेस ले रहे हैं, करेक्शन डिजिटल करके भेज रहे हैं। कितनी चीजें हम लोगों ने सीख ली। क्वेश्चन पेपर पहले टाइप नहीं करते थे, पेन ड्राइव क्या होता नहीं जानते थे, आज सब चीज सीख रहे हैं ना। एंड लाइफ इज लर्निंग प्रोसेस, कभी लाइफ में कभी एंड होना ही नहीं है। और हर समस्या आएंगी, नई नई समस्या आएंगी, लेकिन तुमको सिर्फ ये सोचना है वो है मेरे साथ। सुबह उठो, एक बार उसको देख लो, रात को जाओ, उसको देख लो। और अगर मम्मी पापा आपके हैं, अगर फादर है, वो कहता नहीं कि अल्लाह सबसे बड़ा इनायत आपको बख्शा है कि आपको वालिद वालदा भी है, तो उनको आप सुबह बैठ के अगर उनसे मिल लिए, उनके साथ उनका पैर छू के स्टार्ट करो, रात को उनका पैर छू के सो जाओ, तुम्हारा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो कुछ होता नहीं है, तुम बनाते हो प्रॉब्लम। अरे 4 चैप्टर याद नहीं हो रहा, 2 याद करो। अरे यार 1 याद करो ना, आस्ते आस्ते करो ना। आज 1 याद करेंगे, कल 1 याद करेंगे। लाइफ का मत बनाओ शेड्यूल कि आफ्टर 5 इयर्स क्या होगा, जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अभी का, टुडे, एट प्रेजेंट तुम्हारे पास 24 आवर्स है, उसका शेड्यूल बनाओ, उस पर वर्कआउट करो। वो वेस्ट नहीं होना चाहिए। हाँ, मेरे हिसाब से
तुमको 3 घंटा डालना चाहिए, 1 घंटा जिम, शरीर, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ, स्वामी विवेकानंद भी बोल के गए। अगर हेल्थ नहीं तो कुछ नहीं है। उसके बाद 1 घंटा थोड़ा स्पिरिचुअलिटी इन द सेंस अपने मम्मी पापा से बैठ के बात कर रहे हो, उनके साथ खाना खा रहे हो विदाउट एनी फोन। ऐसा नहीं कि मम्मी से बात कर रहे हो फोन लेकर, जैसे हम और बात करते हैं एज ए टीचर स्टूडेंट, हम लोग की केमिस्ट्री क्यों अच्छी होती है? बिकॉज वी सिट टुगेदर विदाउट एनी डिस्टर्बेंस and your parents are also not disturbing. Your uncle, auntie, they are no, don't go there. Teacher is there, so they are going to discuss. They are planning for their future, so don't disturb them. So this kind of interaction you don't have with parents normally. We are not sitting ideally with our parents so that we can talk to them without any disturbance. But no, we talk. How we talk? We talk while having food, either lunch or dinner or breakfast. और नहाते नहाते बात कर रहे, बाल झाड़ते झाड़ते बात कर रहे। बट जैसे टीचर के साथ बैठ के बात करते हो वैसे हम लोग बात नहीं करते। बात करें कि फोन आ जाएगा, मम्मी खाना बनाते बनाते कुछ कई इंस्ट्रक्शन दे रही, पापा आए। तो तुमको सोचना है कि तुम्हारे लिए लाइफ बहुत अच्छी है। पानी बरसा तुम्हारे लिए बरसा, किसी और की थोड़ा बरसा। हवा देखो ना, गर्मी, जाड़ा, रात, दिन सब तुम्हारे लिए है। और जो कुछ अगर प्रॉब्लम है तो उसके लिए एसी भी तुमको दे दिया भगवान ने, लो भाई एसी में रहो। तुम्हारे आंख में तकलीफ है, तुमको स्पेस भी दे दिया भगवान ने। अब तुम्हारे कितने अच्छे बाल है देखो, अब मेरे बाल देखो एकदम खत्म हो गए। मेरे बच्चे स्कूल में क्या, पहले जब मैं गया क्लास में पढ़ाने में तो बच्चे बोलते थे टकला आ गया। हमने कहा हाँ भाई कोई बात नहीं है, टकला हूं मैं, कोई बात नहीं है। अब एक समय था, आज नहीं है। तो ये चीजें जाने आने वाली है। हेल्थ जाएगी, मेन चीज है आपकी जो इनर इंजीनियरिंग आपकी कैसी है। अगर आप इंटरनली स्ट्रांग हो, मेंटली फिट हो, तो यही अनकंडीशनली हमेशा खुश रहो। सुबह उठे थैंक यू गॉड, क्योंकि लास्ट नाइट में करीब करीब 3 लाख पॉपुलेशन की डेथ हो चुकी ऑल ओवर द वर्ल्ड। आप यूनिक हो। आप सोचो कि अराउंड 800 करोड़ पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, लेकिन आपका फिंगरप्रिंट किसी और से मैच करता है नहीं। और बनाने वाला कौन है? वो। तो उसके माल में कोई डिफेक्ट नहीं होता है। हाँ, वो तुमको इंसान के रूप में भेज दिया, तुमको बंदर, बकरी, बैल बना के नहीं भेजा कि दे हैव ओनली वन लैंग्वेज। तुमको इंसान बना के भेजा, तुमको जर्मनी में जर्मन सीख जाओगे, इंग्लैंड में इंग्लिश सीख जाओगे, बंगाली फैमिली में बंगला सीखोगे, तमिल में तमिल सीखोगे। और जैसा कल्चर मिलेगा, क्योंकि ये नेचर का है कि आप जिस इन्वायरमेंट में रहोगे वहां वैसा सीखोगे। अगर आपके 4 फ्रेंड, आप भी बोलता है कि डॉन बॉस्को में या ला मार्टिनिया में बच्चे इंग्लिश बोलना सीख जाते हैं क्लास 2-3 के, क्यों? क्योंकि उनको ऐसा इन्वायरमेंट मिलता है, वहां कोई हिंदी में बात नहीं करता, इंग्लिश में ही बात करते, तो सीख जाएंगे। एक वेटर भी होता है ना, जो आप हमारे आइए चाइना टाउन में, वहां देखिए आके एक वेटर इतनी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, क्यों? क्योंकि उनको वो इन्वायरमेंट मिलता है। तो हम लोगों का नेचर है, जिस इन्वायरमेंट में रहेंगे। इसलिए बेटा कभी भी मायूस मत होना, अपने को कभी भी मत सोचना, सिर्फ ये सोचना भगवान ने बनाया और क्या है मेरे पास। हमारे यहाँ जब चैपल होता था तो कहते थे काउंट द ब्लेसिंग्स। सो काउंट द ब्लेसिंग्स क्या? अरे आज सुबह आपको खाना मिला, अभी आपकी इच्छा है मैगी, मम्मी मैगी बनाओ, मम्मी मैगी बना देगी। पापा एक तो पिज्जा ऑर्डर करना, पापा पिज्जा ऑर्डर कर देंगे। ये कम है क्या? अरे कितने लोग तो पिज्जा का नाम नहीं जानते, कितने लोग तो उनके लिए, मैंने कहा ना कि आपकी जो लाइफ है वो 70 करोड़ इंडियंस के लिए ड्रीम लाइफ है जिसको आप लीड कर रहे हो। इवन मेरे लिए भी, आपके चला मेरा मकान नहीं है कलकत्ता में, तो मेरा भी एक ड्रीम है कि अपना मकान हो। फ्लैट में क्या है, आप रहिए, कुछ हुआ है भाई आस्ते से काम करो, डिस्टर्ब हो रहा, और अपना घर होता है। ठीक है? तो आज के बाद आपको सिर्फ यही सोचना है, सिर्फ सुबह उठे थैंक यू गॉड, उसके बाद मम्मी पापा के साथ बैठ के पढ़ो, अपनी पढ़ाई करो, नहीं पढ़ना है गाना सुनो, गाना नहीं सुनना, बट कभी भी क्विट मत करना कि हम कोई एग्जाम क्रैक नहीं कर पाए, थोड़ा परसेंटेज कम हो गया, उसको लेके सोचना। ठीक है? और नेक्स्ट डे एकदम फ्रेश होके आओ, चेहरे पे खुशी होनी चाहिए और लगना चाहिए कि यस कुछ फ्लो कर रहा है इंटरनली। अब हमको देख के लग रहा है कि मैं 4 बजे उठाऊं और उठ के मैंने 1 घंटा ध्यान में करता हूं, योग करता हूं, फिर मॉर्निंग वॉक है, स्कूल क्लासेस लेता हूं, क्या मेरे पास प्रॉब्लम्स नहीं है? प्रॉब्लम्स अनलिमिटेड है। बट देखो क्या कि हम इसको, क्योंकि वो देता प्रॉब्लम इसलिए क्योंकि आप सॉल्व कर पाते हो। लेकिन अगर आप ये काउंट करोगे कि लोगों के पास क्या, मेरे पास, तो दुखी रहोगे जिंदगी भर, कोई सुखी नहीं रहेगा। एक इंसान था, उसके पास 500 करोड़ रुपए थे। जब वो मर रहा था तो किसी ने पूछा कि आप
कि क्या ख्वाहिश है। बोले मैं गरीब आदमी। बोले क्यों? बोले मेरी ख्वाहिश है कि मेरे पास 10,000 करोड़ होगा, लेकिन मेरे पास सिर्फ 500 करोड़ है। अब इमेजिन करो, वो मरने वक्त भी वो पैसे के बारे में सोच रहा है। नहीं, मनी है, आई एम नॉट सेइंग मनी मैग्नेट बनो, सब कुछ बनो, बट आप इंजॉय करो लाइफ को, आप हर मोमेंट को इंजॉय करो कि ये आज जो एक घंटा मेरे पास में है इसको इंजॉय करें। नहाने गए तो उस पानी का इंजॉय करो, खाना खाने बैठे तो खाने, लेकिन हम लोग कहाँ खाना खाते खाते हम लोग इवन हम तो ब्रीदिंग नहीं ले पाते। आप बताइए, अगर आपसे पूछे आपके 2 नाक के छेद है, जैसे कौन सा नाक चल रहा है आपको नहीं मालूम, हम लोग भूल जाते हैं। इसलिए थोड़ा सा ध्यान दो, और सब कुछ तुम्हारे लिए है, सारा वर्ल्ड तुम्हारे लिए बना हुआ है। गर्मी में आम, जाड़े में एप्पल, ये सब किसके लिए? तुम्हारे लिए तो है। नेचर तुम्हारे लिए तो हवा लेके आती है, सूरज निकलता है तुम्हारे लिए, चिड़िया चहचहाती है तुम्हारे लिए, सब तुम्हारे लिए है। और जब तुम्हारे पेरेंट्स जिंदा है, इससे बड़ा क्या चीज होगा बताओ? और तुमको आज तक कभी ऐसा लगा कि तुम्हारे पास 2 रुपए नहीं है? नहीं, मम्मी पापा हैं, सब देने वाले तो हैं, केयरिंग तो है, तो किस चीज का दुख? कोई 100% कम हो गया या किसी ने कुछ कह दिया, न मत सोचा करो। और आगे के लिए मत सोचो, अभी के लिए सोचो। इस आज तुम्हारा क्लास है, आज पढ़ेंगे, कल का क्या होगा कल बाद में देखेंगे। और परसेंटेज से लाइफ नहीं बनती है, नॉलेज से लाइफ बनती है। समझे? ओके, थैंक यू, बाय, टेक केयर।